क्या अमेरिका ने खामोशी से पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं? क्या ग्रीन कार्ड अब पाकिस्तानियों के लिए एक माजी का किस्सा बन के रह गया है? और जो अमेरिका ने 75 ममालिक की एक फहरिस्त जारी की है जिन पर इमिग्रेशन वीज़ा के लिए वक्ती तौर पर बैन कर दिया गया है, उस फहरिस्त में पाकिस्तान तो शामिल है, इंडिया शामिल क्यों नहीं है? आप इन सब सवालों के जवाब जान जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। मैं हूं आपका मेज़बान अहसन रज़ा। आज के इस प्रोग्राम में नाजरीन हम एक ऐसे इशू को डिस्कस कर रहे हैं जो रात ही से पूरे मुल्क में ज़ेर बहस बना हुआ है कि जब अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की 75 ममालिक की, तो उसको देखकर बहुत सारे लोग चौंक कर रह गए, कुछ परेशान हुए और कुछ के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। हैरानगी किन को हुई? हैरानगी उन लोगों को हुई कि जो समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की हुकूमतें आपस में बहुत शीर व शक्कर हैं और अब इनके मामलात बहुत हद तक एक ही सेम पेज पे चल रहे हैं। खुशी किन को हुई? खुशी दूसरे तबके को हुई जो समझते हैं कि इस खबर से ज़रा हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ेगा या थोड़ी सी शर्मिंदगी कह लें कि जी लो जी, आप एक दिन पहले तो ट्रंप के साथ वो कर रहे थे, ट्रंप की फैमिली कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, साइन कर रहे थे, लेकिन उसी दिन ही क्या हुआ कि आपके मुल्क को उन्होंने वीज़ा बैन में शामिल कर दिया। बातें हैं तो सी तजादात, लेकिन मुल्की जो मामलात होते हैं, हर मुल्क की एक अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं, तो उन चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ लिंक नहीं कर सकते। अब अमेरिका का ये जो फैसला है कि ये 21 जनवरी 2026 से ये पाबंदी लागू होगी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन वीज़ाज़ पे बैन किया गया है। लेकिन ये जो विजिटर वीज़ा है, जो बिज़नेस वीज़ा है, जो B1 B2 जिन्हें कहते हैं, या तालीमी वीज़े, उन पे अभी बैन नहीं है। वैसे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान के लिए B1 B2 वीज़ाज़ बहुत हद तक अमेरिका ने स्लैश कर दिए हैं। यूँ समझे कि अगर एक दिन में 100 एप्लीकेंट्स इस्लामाबाद एम्बेसी जाते हैं तो उनमें से 95 पीपल के जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट होती हैं, 5 लोगों की जो होगी एप्लीकेशन मंजूर होगी। तो एक तरह से उन पे भी बैन ही समझें। और ये जब से ट्रंप आए हैं उसमें ज़्यादा तेज़ी आई है, लेकिन उससे पहले जो है वो भी यही पॉलिसी चल रही थी जब बाइडन साहब इधर वो हो रहे थे। अच्छा, अब बात यह है कि जी लिस्ट आई तो ये सवाल उठता है कि अमेरिका ने ये पाबंदी अचानक क्यों लगाई? जब से सदर ट्रंप आए हैं वो लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं दुनिया के कि वो अमेरिका में है। वो कहते हैं जी अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन पीपल, नॉट फॉर सब कॉन्टिनेंट पीपल, नॉट फॉर अफ्रीकन, नॉट फॉर अरब्स, साउथ अमेरिकन, किसी को वो खातर में नहीं लाते। वो कहते हैं जी ये बाहर से लोग आते हैं, हमारे वसाइल पे काबिज हो जाते हैं और हमारी जॉब्स को ग्रैब कर लेते हैं। तो वो चूँकि उनको वोट देते हैं अमेरिकन लोग, तो उनका फोकस अमेरिकन लोगों की वेलफेयर है। तो इस पे तो मेरे ख्याल में कोई भी किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये अब जब लिस्ट ये जारी की 75 ममालिक की, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें जो इमिग्रेंट्स हैं वो मोस्टली वो लोग हैं जो अमेरिका में आते हैं तो अमेरिका की इमदाद पर इन्हसार करते हैं। उधर का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो उन पे ये बर्डन बन जाते हैं। तो इसलिए अमेरिका अब ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो अमेरिका में आते हैं और अमेरिका पे बर्डन बनते हैं, जो माली तौर पर खुद कफील ना हो, जो अमेरिकन टैक्स पेयर पर बोझ न बने। अब एक अहम सवाल उठता है कि पाकिस्तानियों को पहले से मिले इमिग्रेंट वीज़े मनसूख हो जाएंगे? जवाब है नहीं। जिन लोगों को इमिग्रेंट वीज़ा जारी हो चुका है उनको मुबारक हो, वो बच गए।
उनका वीज़ा मनसूख नहीं किया जाएगा, लेकिन नई दरखास्तें जमा हो सकती हैं, इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक पाबंदी रहेगी वीज़ा नो वीज़ा, फॉरगेट। एक और सवाल उठ रहा है कि जी जो दोहरी शहरियत वाले हैं, ड्यूअल नेशनल्स, उनका क्या बनेगा? तो उसका जवाब ये है कि कोई भी शख्स इज़ फ्री टू हैव ड्यूअल नेशनल, लेकिन उनका जो दूसरा पासपोर्ट अगर किसी ऐसे मुल्क का है जो पाबंदी वाले मुल्क की फहरिस्त में शामिल है तो उस पर पाबंदी है। अगर उसका जो दूसरा वीज़ा है, पासपोर्ट है, वो पाबंदी वाले मुल्क में नहीं है तो उस पर पाबंदी नहीं होगी। मतलब अगर एक ड्यूअल नेशनल है यूके का और पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, कोई ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी है और वो यूके की इमिग्रेशन का वीज़ा वो करने जा रहा है, तो वो पाबंदी की जद में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पे पाबंदी है तो उसका जो दूसरा पासपोर्ट है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर रहा है। अब जब आप लिस्ट पढ़ते हैं 75 ममालिक की, तो कुछ तो इजी शॉट्स हैं कि जिनको देख के भाई कोई मसला नहीं, अफगानिस्तान है, बर्मा है, पाकिस्तान है और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर आप रुक जाते हैं और ज़रा पेशानी पे थोड़ी खुजली होती है कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ। उसी लिस्ट में शामिल हैं क्या? कुवैत, थाईलैंड, ब्राज़ील, यूरुग्वे। अब भाई ये मुल्क ऐसे हैं कि जिनके लोगों को अमेरिका कम अज़ कम रोज़गार की तलाश में जाने की ज़रूरत नहीं होती। कुवैत बहुत खुशहाल मुल्क है, बहुत तेल है उसमें। इसी तरह थाईलैंड की टूरिज़म बहुत पीक पर है। फिर आप देख लें ब्राज़ील, वो ब्रिक्स में शामिल है जनाब, उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ वो बहुत ही इमर्जिंग किस्म की इकानमी है। यूरुग्वे, तो इन ममालिक को भी उस लिस्ट में डाल दिया गया है। जब अमेरिका के जो मीडिया है उसने भी ये सवाल उठाया कि जी कुवैत जैसा अमीर मुल्क, वो तो आते हैं सैर सियाहत के लिए और इधर अगर आके इमिग्रेशन भी आएंगे तो इधर आके वो काफ़ी सारा पैसा लाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, तो वो तो बर्डन नहीं है, उनको भी कर दिया गया। इस सवाल का जवाब अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अब आ जाते हैं वो सवाल जो हम सब के दिल के करीब है कि चलें जी पाकिस्तान तो शामिल हो गया, इंडिया इस फहरिस्त में क्यों शामिल नहीं है ना बात। तो इसका जवाब जो है वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने जो दिया है, उन्होंने कहा है कि जी जो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी शहरी हैं उनमें हुकूमती मदद लेने की शरह कम है, इसलिए इंडिया का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल है? वो इसलिए कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स में ये जो ट्रेंड है ये 40% से ज़्यादा है कि वो हुकूमती उससे मदद लेते हैं। अब जो बात बहुत ज़्यादा इधर अपोजिशन सर्कल या आम सर्कल भी उठा रहे हैं वो ये है कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात के बावजूद ये फ़ैसला क्यों किया गया है। ये सवाल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि अभी हमने देखा पिछले कई महीनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप से कई मुलाकातें हुई हैं और सरमायाकारी की बातें हुई हैं और हमने उनको सलूट भी मारे हुए हैं और नोबेल प्राइज़ के लिए भी सिफारिश की हुई है। तब भी हम पाकिस्तान वो फिर इस लिस्ट में आ जाए, ये फिर कोई दोस्ती तो ना हुई ना, मोहब्बत तो नहीं है। लेकिन जो सियासत होती है वो बहुत बेरहम होती है। लोग तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला सफारती नहीं, अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं आखिरी सवालों की तरफ कि क्या ये पाबंदी मुस्तकिल है। तो इसका जवाब भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने दिया है कि ये पाबंदी मुस्तकिल नहीं है, ये पाबंदी आर्जी है और इसका मकसद इमिग्रेशन निज़ाम का दोबारा जायज़ा लेना है। पाकिस्तानी
फॉरेन मिनिस्ट्री भी अमेरिकन गवर्नमेंट से राब्ते में है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इस लिस्ट से निकल जाएगा। जी हाँ, ये आप नोट कर लें, हमारी ये ख्वाहिश समझ लें, प्रेडिक्शन समझ लें। और नाजरीन, ये जो पाबंदी है, ये फ़ैसला है, ये सिर्फ वीज़ों का मामला नहीं बल्कि लोगों का ड्रीम है, प्लान्स हैं और इसमें कई फैमिलीज़ शामिल हैं। अब आप क्या समझते हैं कि अमेरिका ने ये फ़ैसला ठीक किया है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है? इन सवालों के जवाब आप कमेंट्स में लाजमी दीजिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।